दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। બધાને મારા જય દ્વારકાધીશ અને જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा कौन किसको बोल रहा है. यस, तो वो जय और वीरू की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी को फंड चाहिए, कंपनी को रुपया चाहिए, और कंपनी को रुपया क्यों चाहिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. ऑलराइट, सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी को पैसा कहाँ से मिलता है. सो कंपनी को पैसा मिलता है, लुक इन द डायग्राम, कहाँ से मिलता है. एक तो मिलता है डेट कैपिटल. व्हाट इज डेट कैपिटल? वो है बोरोड फंड. लुक इन द डायग्राम, स्क्रीन पे कहीं पे नीचे लिखा है बोरोड फंड. द मोमेंट आई यूज द वर्ड बोरो, यानी आपने कहीं से क्या लिया है, आपने कहीं से उधार लिया हुआ है, आपने ब्याज पे पैसे लिए हुए हैं. क्या वापस करना पड़ेगा? जरूरी नहीं है. आजकल लोग वापस नहीं करते, नहीं. विजय माल्या चला गया, नीरव मोदी चला गया, भविष्य में बहुत लोग आने वाले, पता नहीं कौन कौन करके चले गए. डू गेट द आइडिया. यस, अभी यस बैंक के भी कांड हो गए थे, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के भी कांड हो गए, कितने बिल्डर्स करके चले गए. ऐसा करके चले जाने का. डू गेट द आइडिया. चलता है चलता है चलता है. हाँ, पकड़े गए तो फिर जेल भी जाना पड़ेगा, लोचा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. या ओके, तो बोरोड फंड है, लोगों से लिया हुआ पैसा, लोगों का कर डालने का. और दूसरा है हमारा इक्विटी फंड. तो ये इक्विटी फंड है ना, ये वही दोस्त हैं. कौन से दोस्त हैं? जो आखिरी दम तक, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. वो कंपनी को बोल रहे हैं कि हमने जो आपके अंदर रुपया लगाया है, हम जब तक कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती, कंपनी लिक्विडेशन में क्लोज नहीं हो जाती भैया, हम अपनी कंपनी को बंद, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती तब तक हम कंपनीज के शेयर्स बेचने वाले नहीं हैं. हम आपके साथ है आजीवन, आजीवन. तभी तो मैंने गाना बजाया, ये दोस्ती. अच्छा गाता हूँ ना. यस, तो ये जो इक्विटी शेयर्स हैं, जो ओनर के जो फंड्स हैं, ओनर कैपिटल, ओके, वो जो जो शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर्स. सो इक्विटी शेयर्स जो हैं, वो कंपनी को कह रहे हैं कि हम आपका डैश नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी अलविदा ना कहना. वो अलविदा कभी कहेंगे ही नहीं कंपनी को. कंपनी जब तक बंद नहीं होती, वो शाम को 6 बजे बंद होती है वैसा नहीं. कंपनी जब तक टोटली बर्बाद नहीं होती, लिक्विडेशन में नहीं आती, जब वो नसीब लिखा जाएगा तब का तब देखा जाएगा. तब तक हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे. सो दैट इज़ वाई आई प्लेड दिस सॉन्ग फॉर यू. सो इन शॉर्ट, आपको एक बात ये गाने में समझ में आ गई है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी का आखिरी दम तक हाथ या साथ छोड़ते नहीं हैं. अब आगे उसके बारे में धीरे धीरे जानने वाले हैं इन डिटेल. सो इन शॉर्ट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ चिल्ड्रन. सो कंपनी को पैसा कहाँ से मिलता है? कंपनी को पैसा मिलता है इक्विटी से मिलता है, इक्विटी कैपिटल, और दूसरा है डेट कैपिटल. ओके, दो रास्ते दिखाई दिए. और जैसे ही मैंने बोला डेट, यानी हमने बोरो किया है, तो इक्विटी का क्या, दैट इज द ओनर्स फंड. बोर्ड पे कुछ लिखा है, पढ़ते हैं. ओनर्स फंड, funds provided by the owner of an enterprise, which may be a sole trader or a partner or a shareholder of a company. Then इक्विटी रिलेटेड अर्निंग्स, यानी कंपनी का बचाया हुआ पैसा, यानी आप कंपनी ने जो भी पिछले सालों में जो भी पैसा कमाया है, बचाया हुआ पैसा है, वो भी तो कंपनी का पैसा है. तो हम अपना ही पैसा यूज़ करेंगे, हम क्यों किसी और से मांगे. फाइन, चलो आगे पढ़ते हैं. जो आपके सिलेबस में दिया है, शुरू यहाँ से करना चाहिए. सो ओनर्स फंड, द मोमेंट आई यूज द वर्ड ओनर्स फंड, यानी ओनर, आपका घर का पैसा. सो
ओनर्स फंड में कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? एक तो है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। ये कभी भी साथ छोड़ के जा सकते हैं, तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये गाना कौन नहीं गाएगा? ये गाना प्रेफरेंस शेयर्स वाले नहीं गाएंगे। ये गाना कौन नहीं गाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स वाले नहीं गाएंगे। ये गाना कौन गाएगा? इक्विटी शेयर्स वाले ये गाना गाएंगे। समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर? यस। और दूसरा है रिटेन्ड प्रॉफिट और प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सो व्हाट इज रिटेन्ड प्रॉफिट और प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट? रिटेन्ड प्रॉफिट और प्लोइंग बैक यानी जो हमने पैसा बचाया हुआ है, जो हमने वर्षों से पैसा कमाया हुआ है, हम उसी को यूज़ करेंगे। हम बैंक से लोन नहीं मांगेंगे, हमें ब्याज पे पैसे नहीं लेने हैं, हमें रिस्क नहीं लेना, सबको ब्याज और ब्याज देना, जवाब देना, वो सब नहीं करना हमें। इज इट क्लियर? फाइन। सो लेट्स डिस्कस नाउ इन डिटेल। आपने चार्ट में स्क्रीन में देख लिया, बराबर डायग्राम देख लिया बेटा, दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओनर्स कैपिटल। ओनर यानी खुद का, अपने घर का पैसा। तो कौन है? वहाँ पे इक्विटी शेयर्स हैं, वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स हैं। हालांकि याद रखना, हर एक शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बोलो मेरे साथ, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। समझ में आ गया? ओनर्स यानी मालिक। उसमें से कौन वो गाना गा रहा है, हम ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, कंपनी का साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना? वो गाना कौन गा रहा है? इक्विटी शेयर्स। कौन नहीं गा रहा? प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स में ऐसा तो विशेष किया है, आज उसको बारे में हम समझेंगे। इट कैन बिकम अ 2 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Equity shares, the shares having last right to receive dividend as well as capital as compared to preference shares are known as equity shares. अब इसको बराबर वापस 2-3 बार पढ़ना और इसको समझना। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, ध्यान देना। मैंने मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, मैंने कंपनी में अपना पैसा लगाया है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जब चाहे तब देती हैं डिविडेंड, यानी जब कंपनी का प्रॉफिट होता है। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी डिविडेंड दे, लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि इस साल प्रॉफिट अच्छा हुआ है, तो हम अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने हमारे में पैसा लगाया है, हम उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो गिफ्ट क्या होगा? ऑब्वियसली गिफ्ट तो पैसा ही होगा। तो उसको मैं कहता हूँ डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। ओके। तो कंपनी डिविडेंड कैसे देती है? कंपनी ने बोला 5 रुपया पर शेयर। तो जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसको मिल जाएगा 500 रुपया, जिसके पास 1000 शेयर्स हैं उसको मिल जाएगा 5000 रुपया, जिसके पास 1 लाख शेयर्स हैं उसको मिलेगा 5 लाख रुपया। यस, आपने सही सुना। कहने का मतलब ये है दैट हर साल डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, बट ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो हर साल अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए डिविडेंड भी देती हैं। एवरी ईयर दे गिव डिविडेंड। तो 2 प्रकार के शेयर होल्डर्स देखे हमने, प्रेफरेंस और इक्विटी। अभी आगे चार्ट पे आया था प्रेफरेंस और इक्विटी। तो जब भी कंपनी डिविडेंड देती है, वेन एवर द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स डिविडेंड, द फर्स्ट डिविडेंड गोज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नाम में क्या लिखा है? प्रेफरेंस। यानी क्या? उनको मिलता है प्रेफरेंस, उनको मिलती है प्रायोरिटी। सो जब भी कंपनी डिविडेंड देती हैं, द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग द डिविडेंड इज गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स होता है। इट इज़ अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। यानी अगर 5 रुपया मिला तो 5 रुपया डिक्लेयर किया तो उनको 5 रुपया ही मिलेगा, ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। ओके। तो इक्विटी को सर उनका फिक्स नहीं होता, उनको तो जो मिलेगा तो छप्पड़ फाड़ के, या तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पे ध्यान देना। तो पहले तो हमने डिविडेंड किसको दे दिया? प्रेफरेंस को दे दिया। सपोज डिविडेंड को देने के बाद हाथ में कुछ बचा ही नहीं, डिविडेंड सबको देने के बाद, प्रेफरेंस को देने के बाद हाथ में कुछ बचा ही नहीं, तो अगर कम बचा तो इक्विटी को कम मिलेगा। अगर प्रेफरेंस को देने के बाद ज़्यादा बच रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा मिलेगा। दैट इज़ वाई इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड क्या फिक्स होता है? नो, इट्स नॉट फिक्स। ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है।
इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस, डिपेंडिंग कि कंपनी ने कितना प्रेफरेंस को दिया, उसके बाद कितना बचा। एक ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, ध्यान देना प्लीज, सुनर कॉन्सेंट्रेट करें। व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, यानी सब कुछ बेच बाच के निकलना है, सब जवाबदारी फिनिश करनी है, धंधा वाइंड अप करना है, तो जिन जिन से उधार लिया था पहले उनको चुकता करो। क्रेडिटर्स, तो कंपनी अपना लैंड, बिल्डिंग, असेट, मशीन सब बेचेगी, जो भी कहाँ से भी पैसा आ रहा है वो पैसा लेके आएगी, और सबसे पहले किसको चुकता करेगी? जिनसे हमने बोरो किया था, बोरोड फंड, उधार लिया था, उनको हम चुकता कर देंगे कि ठीक है ले भाई तेरे पैसे खत्म कर। ओके, उनको तो जो बाहर वाले थे क्रेडिटर्स, ओके, जो बाहर वाले थे थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स, बैंक वगैरह जिनसे भी उधार लिया था, उनको दे दिया, उनको चुकता कर दिया। अब बारी है प्रेफरेंस की, उनका भी पैसा जो कंपनी में लगा था उनको देना बाकी है, तो अब उनको भी वापस कर दो। तो पहले किसको दिया आपने? टू द क्रेडिटर्स। बाद में किसने आपको दिया? आपने किसको दिया? टू द प्रेफरेंस, आपने प्रेफरेंस को देना बाकी है। प्रेफरेंस को देने के बाद अब जो भी बचेगा वो किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ना ना, समझ में आ गया? हम तो रिस्क उठा रहे हैं। अब प्रेफरेंस को भी चुकता कर दिया, पहले तो किसको दिया? पहले हमने पे किया टू द क्रेडिटर्स, बाद में चुकता किया प्रेफरेंस, और बाद में हमने पे किया टू द इक्विटी। लास्ट में इक्विटी को मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। समझ में आ गया? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो दो रिस्क उठा रहे हैं, एक रिगार्डिंग द डिविडेंड, दूसरा रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ कैपिटल। डिविडेंड कम भी मिल सकता है, डिविडेंड ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि सबसे पहला जो डिविडेंड पे आउट होगा वो किसको होगा? वो तो प्रेफरेंस को होगा। बाद में बचेगा वो किसको होगा? वो इक्विटी को होगा। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विटी का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। अब वापस पढ़ते हैं उसका मीनिंग। द शेयर्स हैविंग द लास्ट राइट, हमको लास्ट में मिलेगा टू रिसीव डिविडेंड एज वेल एज कैपिटल, हमने जो रुपया लगाया था वो भी लास्ट में मिलेगा। ओके, एज कंपेयर टू प्रेफरेंस, तो सबसे पहले जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, वो पैसा किसको मिलेगा? क्रेडिटर्स को मिलेगा जिनसे उधार लिया है। नंबर टू, प्रेफरेंस को मिलेगा, और अगर बचा तो किसको मिलेगा? इक्विटी। तो रिस्क उठाया कि नहीं उठाया? इक्विटी शेयर होल्डर्स ने रिस्क उठाया, वो रिस्क उठाने की वजह से ही इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द कंपनी, द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ द कंपनी। जो क्या गाना गाते हैं कंपनी के साथ? ये दोस्ती, सॉरी रिमिक्स करते हैं, ये कंपनी हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ने वाले कंपनी को। समझ में आ गया? ये गाना तभी बजाया था। उसके फीचर्स पढ़ते हैं। चल, ट्रू ओनर्स। अच्छा, क्यों ट्रू ओनर्स हैं? हु आर द ट्रू ओनर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स। क्यों? वो जो अभी मैंने 2 पॉइंट ऊपर समझाए ने 5 मिनट पहले, वो बराबर सुनना। This type of shareholders are called the real friends, the true owners of the company. Preference नहीं, equity. और faithful companion because they take more risk than the preference shareholders. कौन सी वो दो रिस्क? वीडियो आगे, वीडियो रिवाइंड करो, वापस सुनना। क्या बोला मैंने? डिविडेंड सबसे पहले किसको मिलेगा? सही बोला आपने, प्रेफरेंस को मिलेगा। कंपनी जब बर्बाद होगी, लिक्विडेशन में जाएगी, सबको पैसा चुकता करना है, तो किसको देना पड़ेगा? सबसे पहला क्रेडिटर्स, बाद में प्रेफरेंस, तीसरा नंबर किसका आएगा लास्ट में? इक्विटी का। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अपना खुद का लगाया पैसा वापस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, टाटा बाय बाय हो जाएगा। नंबर टू, राइट टू वोट। अब ये जो इक्विटी वाले हैं उनको मिलता है राइट टू वोट, यानी जब इलेक्शन होगा, कोई इश्यू होगा, तो उनको वो वोट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, कितने वोट कर सकते हैं? जितने आपके पास शेयर्स हैं। 500 शेयर्स हैं तो उसके मुताबिक, 1000 शेयर्स हैं तो उसके मुताबिक। सो इन इक्विटी शेयर्स यू कैन वोट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव। ओके, इक्विटी shareholders have the right to give votes as per the shares held by them. नंबर 3, रेट ऑफ डिविडेंड क्या फिक्स होता है? बिल्कुल फिक्स नहीं होता। फॉर सच शेयर होल्डर द डिविडेंड एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स। प्रॉफिट रिलेटेड dividend receivables to such shareholders is regarding with the profits, hence dividend will increase and decrease with the profit. Okay, प्रॉफिट बढ़ेगा, डिविडेंड बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, डिविडेंड भी कम हो जाएगा।
this general meeting. These shareholders have right to attend the general meeting of the board of directors. Repayment of capital. Generally, the share capital is not repaid during the existence of company. यानी कंपनी चालू है तब तक आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा जनरली. लिक्विडेशन. जब कंपनी बर्बाद होगी सबसे पहला किसको मिलेगा? क्रेडिटर, बाद में प्रेफरेंस, बाद में बचा तो इक्विटी. At the time of liquidation, after the repayment of capital to preference shareholders, capital is repaid to equity shareholders. If surplus funds are available, कुछ बचा तो, surplus बचा तो. Share of qualification. If there is a provision in the memorandum and director have given consent to become director, the elected directors of company, then this share is considered as share qualification. यानी qualification यानी क्या? Not that BCom या MBA, not that qualification. In short, director बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए जो आपको शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं. इन ऑर्डर टू बिकम डायरेक्टर यू हैव टू बाई सम शेयर्स. Those shares are known as qualification shares. Qualification shares are those shares which a person has to buy in order to become a director of the company. वो जो रूल लिखा होता है उसके मुताबिक आपको बाय करना पड़ता है. नंबर 9, capital benefits. These shareholders receive various benefits: right share, bonus share, benefit arising due to increase in the share price in market, etc. Are called capital benefits. Now, what is right share? जब भी कंपनी मार्केट में कुछ और नए शेयर्स ला रही होती है कि हम 5 लाख शेयर्स और इश्यू करने वाले हैं, हमें रुपये इकट्ठा करना है, तो सबसे पहले राइट किसको मिलेगा परचेज करने का? जो हमारे अंदर के इक्विटी शेयर्स है उनको ऑफर किया जाएगा कम भाव पे. दूसरा है बोनस शेयर्स. व्हाट इज बोनस शेयर्स? कि जिनके पास ऑलरेडी हमारे पास 5 शेयर हैं, सपोज 5 है तो उस पर एक फ्री मिलेगा. यानी एक कंपनी पर डिपेंड करता है कि 5 पे एक फ्री. यानी अगर आपके पास 10 हैं तो अभी कितने हो गए आपके पास? 12 हो गया, तो 2 आपको बोनस मिला, उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स. ओके, तो आपका तो कैपिटल बढ़ा तो हो गया कैपिटल बेनिफिट. ओके, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स. These types of shares are registered in recognized share market. So purchase and sale of shares market price can be done freely. Now, the types of equity share. The first is ordinary equity share. ये आपको मैं पहले ही ऑलरेडी समझा दिया है. मैंने आपको 15 मिनट पहले जो बराबर समझा है ना मीनिंग में, वो सब वापस रिपीट होगा. मैं पढ़ूंगा, आप इसको समझने का ट्राई करना. ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है. These shares are very important for the company. Companies which raise share capital, it is compulsory for them to issue equity shares. याद रखना, इक्विटी शेयर्स के बिना कंपनी डैश नहीं हो सकती, चालू नहीं हो सकती. यानी ये इश्यू करना कंपलसरी है. These shareholders are true owners of the company. Why? क्यों ट्रू ओनर्स हैं? बिकॉज ओनली these shareholders bear the real risk of business. वो रिस्क कौन सी है? Because it is not definite to get dividend, and if receivable then the rate of dividend is not fixed. Moreover, if the company becomes insolvent or goes into liquidation, then the funds जो पैसा आया, रियलाइज हमने किया, पैसा इकट्ठा किया आफ्टर सेलिंग द असेट्स, देन उधार जो है डेट्स आर पेड किसको? टू द क्रेडिटर्स. एंड देन इन द एंड कुछ बचा तो दे आर रीपेड द कैपिटल. The promoters issues these shares to raise the capital, keeping in mind their short-term, medium-term, and long-term capital requirements. To raise the large capital, the company divides the capital into small parts. Each part is called share. The purchaser of these shares are called shareholders, and all shareholders are the owners of the company. ध्यान दे, ये पार्ट क्या है? छोटे छोटे पार्ट समझो. कि सपोज कंपनी के पास कंपनी को चाहिए 10 करोड़, कंपनी को चाहिए 1 करोड़ रुपया. कितना चाहिए? फॉर एग्जांपल 1 करोड़. तो उसने क्या किया? वो 1 करोड़ को छोटे 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 10 लाख टुकड़े में बांट दिया. 1 करोड़ को 10 लाख टुकड़े में बांट दिया और एक टुकड़ा बोले 10 रुपए का, तो 10 लाख इंटू 10 हो गया आपका 1 करोड़. तो द टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड शेयर. ओके, फाइन. नंबर 2, स्वेट इक्विटी शेयर.
कंपनी अलॉट्स शेयर्स, ये किसको देती हैं? टू डायरेक्टर्स हैं या अपने अंदर के लोगों को, पर्सन्स वर्किंग इन कंपनी हु possess स्पेशल नॉलेज एंड टू एम्प्लॉयज एट डिस्काउंटेड और विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कैश, सच शेयर्स आर कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो अपने कंपनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको हम कुछ शेयर्स फ्री में दे रहे हैं या तो सस्ते में दे रहे हैं, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। नंबर थ्री, अदर इक्विटी शेयर्स। अदर इक्विटी शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स। लास्ट पॉइंट, इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट्स, उसमें आप वोटिंग कर सकते हैं। दूसरा, विथ डिफरेंट राइट्स इन रिलेशन टू डिविडेंड एंड वोटिंग राइट। डिविडेंड के बारे में या तो पहले मिल सकते हैं, लास्ट में, आमतौर पे लास्ट पे मिलता है, एंड रिगार्डिंग द वोटिंग राइट्स। ओके, we stop over here. So today we have finished what is equity share capital. Okay, चलो, बाय, जय श्री कृष्ण, टेक केयर, जय द्वारकाधीश, एंजॉय, बाय बाय।